बच्चों आज की क्लास में हम करेंगे चैप्टर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर का मिसलेनियस एक्सरसाइज। अगर आप लोग ये एक्सरसाइज कर लेते हो और समझ जाते हो तो समझ जाना भाई आपको मैथमेटिक्स में सब कुछ आ गया है, सब कुछ। ठीक है, अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये टॉपिक जो है, जो ये एक्सरसाइज जो है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा, लेकिन दिमाग लगाओगे तो काम बन जाएगा। ठीक है बेटा देवेंद्र, संदीप, ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना है, हमें कुछ थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए। बेसिक, अब बोलोगे सर ये बेसिक में क्या पता होना चाहिए? आपको ये पता होना चाहिए कि भाई आई स्क्वायर का मतलब -1 होता है, आई क्यूब का मतलब -i होता है, आई की पावर 4 होगा तो 1 होगा, आई की पावर में 4 का टेबल होगा फिर भी 1 होगा। अगर आपको इन सब का नॉलेज है तो आप मिसलेनियस एक्सरसाइज करने के लिए रेडी हो, बधाई हो, आप रेडी हो। ठीक है बेटा, ठीक है, नोट करो इसको, फटाफट लिख लिया। देवेंद्र ने ऐसे नोट किया खुफिया तरीके से, मुझे पता भी नहीं चला, फट से। चलो अब करना क्या है, इसको सॉल्व करना है अपने को। अब सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी हेल्प लेंगे। ठीक है, हमें पता है कि आई की पावर 18 हमें नहीं पता, हमें पता है कि आई की पावर 18 हमें पता नहीं है, तो हम इस वाले फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। क्या फॉर्मूला, आई की पावर 4n है इक्वल में 1 आएगा। 4n का मतलब 4 का टेबल, तो ये 4 के टेबल में तो आता नहीं है, तो इसको हम 4 के टेबल में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे कि है ना, कैसे आएगा, 4 × 4 16 डॉट क्या कितना बच जाएगा, 2, रिमाइंडर 2 बचेगा ना। देखो 4 × 4 कितना होगा, 16 + 2 18। हमें ऐसे इसको ब्रेक करना है, उसको देखते हैं। ये होगा 1 आई की पावर 25 है, क्या है आई की पावर, तो इसका मतलब आई 4 × 6 डॉट आई, ऐसे हो जाएगा ये आई की पावर 1। समझे क्या किया, देखो 4 × 6 क्या होगा 24 और 1 25, ये भी हो गया। ब्रैकेट लगा कर जो जैसा है वैसा का वैसा ही लिख दो, लिख देंगे तो काम बन जाएगा। ये बन जाएगा आई की पावर 2, देखो आई की पावर 2 तो नहीं, इसको लिखते हैं ऐसे। अब हमें दिमाग में आया, क्या आया कि जो ये होता है ये बन जाएगा हमारा 1, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1। ये वाला हिस्सा तो भाई पूरा का पूरा हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, अब ये देखते हैं, आई की पावर ये भी बन जाएगा 1, ये आई का आई रहेगा। ठीक है, क्या है चल रहा है, पावर 3 हो गया। अब ध्यान देना, अब ध्यान क्या देना है कि इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 × -1 1/i, ये हो गया 3। अब इसको क्या करेंगे हम, इसको हम थोड़ा सा क्या करेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे ताकि a + b का होल क्यूब लगा सके। तो सिंप्लीफाई करने के लिए बहुत सिंपल चीज करेंगे, क्या करेंगे, नीचे 1 लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम करेंगे। संदीप बताएगा इसका क्या होगा, तो कुछ ऐसा हो जाएगा ना, कुछ नहीं किया है, -1 × i। ठीक है बेटा, आपको आता है, वेरी गुड। 1 × 1 1 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, a, इसको और सिंप्लीफाई कर लो, 1 - का i का होल क्यूब और i का क्यूब, ऐसे। समझे क्या किया, कुछ नहीं किया, प्लस वाले को पहले लिख लो और माइनस वाले को बाद में, हो गया। अब करेंगे, इसमें लगा देंगे फॉर्मूला, क्या है, a³ माइनस का b³ वैल्यू, वेरी गुड, पता है, माइनस का b³ -3a² b + 3b² a। और अपोन में क्या चल रहा है हमारे पास, आई की पावर 3, और आई की पावर 3 क्या है धीरेन्द्र, आई की पावर 3 है माइनस का आई, तो यहां लिख लेंगे माइनस का आई। अब इसको फटाफट सॉल्व करके हम अपना आंसर निकाल लेंगे। तो ये होगा 1 माइनस आई की पावर 3 कितना होता है, माइनस का आई, लिख लेंगे माइनस का आई, माइनस का 3i लिख लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 लिख लिया, ये 1 हो गया। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, समझ में आ रहा है। चलो अब अपोन में क्या चल रहा है, माइनस का आई, लिखते जाएंगे हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, अब इसको आप लोग सॉल्व कर लो जितना कर सकते हो। क्यूब 1 हो गया, ये 1 का क्यूब 1 हो गया था, ये -i × माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया भाई साहब प्लस का i। और देखते हैं क्या लिखेंगे, ये है -3i
आइए प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का 3i माइनस का 3 अपॉन माइनस का i। हो गया, काम खत्म। अब क्या कर सकते हैं, 1 और -3 बन जाएगा माइनस का 2, क्योंकि +1 में से -3 गया -2, ये आ गया माइनस का 2i। ठीक है, 3 में से 1 गया तो -2i, ये माइनस का i। यहां तक काम खत्म हो गया, यहां तक बहुत आसान था। अब इस चैप्टर का रूल है, रूल ये है कि डिनोमिनेटर में कभी आई नहीं होता। ठीक है बेटा, क्या होता है कभी आई, तो हम कर देंगे इसका, कर देंगे रेशनलाइज। ये सबको पता है भाई कि अगर नीचे आई है, डिनोमिनेटर में आई है, तो क्या कर देंगे, रेशनलाइज। ठीक है, तो -2i -2i²। ठीक है, इस i को हमने दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, i मल्टीप्लाई i² हो गया, हो गया। अब देखते हैं तो क्या बन जाएगा, ये माइनस का 2i, ये माइनस का 2 और i² की वैल्यू होती है -1, और यहाँ पे i² की वैल्यू होती है -1। ठीक है, हमने यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह पे i² की वैल्यू पुट कर दिया। आपका हो गया संदीप, वेरी गुड बेटा। तो ये बन जाएगा -2i माइनस माइनस प्लस का 2 अपॉन माइनस माइनस प्लस का 1। हमारा फाइनल आंसर आ गया z इक्वल टू 2 माइनस का 2i। दिस इज द करेक्ट आंसर, z इक्वल टू 2 ब्रैकेट में 1 माइनस का i, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नंबर 2 हमें क्या बोल रहा है और हमें करना कैसे है। फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 एंड z2 प्रूव दैट दिस, मतलब टू डिफरेंट हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, आर ई का मतलब रियल होता है और आई एम का मतलब इमेजिनरी। ठीक है बेटा, चलो लिखते हैं। चलो हम करते हैं, लेट कर लेते हैं एक नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर जो z1 है उसको हम ले लेंगे a1 प्लस b1i। सेम कर लेंगे z2 a2 प्लस b2i। ठीक है, अब इसने क्या बोला, z1 मल्टीप्लाई z2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहा है, तो मतलब z1 को मल्टीप्लाई कर देंगे z2 से भाई, है ना, ध्यान देना। तो कैसे करेंगे, लिख लो इसको जैसे हम नॉर्मल करते हैं। क्या करते हैं, ऐसे, इसको ऐसे लिख लो। अब इसको हम नॉर्मल मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करते ही हमारा काम खत्म। ठीक है, जैसे कि a1 मल्टीप्लाई a2 तो बन जाएगा a1 मल्टीप्लाई a2। अब a1 मल्टीप्लाई b2, a1 मल्टीप्लाई b2i, तो a1 वाला काम खत्म। अब b1 इस वाले, मतलब इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई, फिर इसको दोनों से मल्टीप्लाई, यही तो करना है हमें, बस। कितना आसान है यार। चलो तब क्या करेंगे, b1i मल्टीप्लाई a2। ठीक है, वैसे ही b1i मल्टीप्लाई b2i से, समझे, इस a1 को इससे, a1 को इससे, वैसे ही b1 को इससे, b1 को इससे, इसको हमने ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखते हैं, जैसे ही इनको ऐसे कर लेंगे हम, तो हमारा क्या आएगा, a1 डॉट a2 तो पहले से ही है, a1 डॉट a2। ठीक है, और क्या है हमारे पास, ये देखना बेटा, यहाँ देखो, ये देखो, दिख रहा है, ये यहाँ पर भी आई है और यहाँ पर भी आई है। इस आई को तो भाई पहले कॉमन निकाल लो, है ना, तो क्या बन जाएगा हमारे यहाँ पे, ये आई a1 डॉट a2 ब्रैकेट के अंदर आएगा b1 डॉट a2, a1 डॉट b2 है ना ये। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया है, आई वाले हिस्से से हमने कॉमन निकाला है। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं आएगा, ब्रैकेट यहाँ आएगा। ठीक है बेटा, समझे, कुछ नहीं किया है, यहाँ आइए, यहाँ पे आइए, हमने कॉमन निकाल दिया, ये आप लोग समझ सकते हो। ठीक, अब देखते हैं क्या है वहां पे, b1 मल्टीप्लाई b2, b1 मल्टीप्लाई b2, i मल्टीप्लाई i² हो गया। यहाँ तक कोई डाउट धीरेन्द्र, संदीप? बेटा आपका नाम क्या है, भूल गया हूँ। हार्दिक भाई, हार्दिक पांड्या, अब याद आया। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे धीरेन्द्र भाई, a1 डॉट a2 ये अपनी जगह पे रहने दो। यहां देखो हमने क्या सीखा था संदीप, i² की वैल्यू कितना होता है, -1, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, माइनस का ऐसा कुछ बन जाएगा ना, है ना। और जो ब्रैकेट में अंदर था, i ब्रैकेट में a1 डॉट a2 प्लस b1 डॉट b2, इस तरीके से ब्रैकेट में लिख लेंगे।
ये क्या चल रहा है, Z1.Z2। अब यहां से हम निकालेंगे कंक्लूजन। यहाँ तो आसान है ना हार्दिक, संदीप, धीरेन्द्र, कुछ नहीं, नॉर्मल हमने ब्रैकेट को खोल दिया है। अब यहां से हमारे 2 टाइप्स के हमारे बनेंगे कंक्लूजन। फर्स्ट बनेगा रियल Z1.Z2, मतलब इस पूरे का रियल वाला पार्ट। तो धीरेन्द्र, इससे बोलते हैं रियल। यहाँ पे आई नहीं है, आई नहीं है मतलब रियल है, यहाँ पे आई है मतलब ये इमेजनरी है। अभी रियल की बात करते हैं। रियल में हमारे पास क्या आ गया, A1.A2 माइनस का B1.B2। अब A1 का मतलब बताओ कोई यहाँ देखकर। A1 का मतलब है Z1 का रियल, क्या है तो बोलेंगे इसका रियल ऑफ Z1। अब A2 का मतलब क्या है, रियल ऑफ Z2। वैसे B1 का मतलब क्या है, इमेजनरी ऑफ Z1, इमेजनरी ऑफ Z2। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट कंक्लूजन जो एग्जाम में आता है, और यही हमें प्रूफ करना था, है ना। लेकिन एग्जाम में ये नहीं आता फिर। अब बोलोगे एग्जाम में ये क्यों नहीं आता, क्योंकि ये बुक के अंदर गिवन है। तो एग्जामिनर क्या देगा, बुक से थोड़ा सा बाहर है, थोड़ा डिफरेंट। तो एग्जाम में आएगा ये वाला इमेजनरी ऑफ Z1.Z2। तो ये देखो इसके अंदर आई के साथ क्या था, तो आई के साथ क्या है A1.A2 प्लस B1. या A1.A2, ये B2 है ना, वो गलती हो गई लिखने में। A1.B2 प्लस B1.A2, ये तो है, आई के साथ ये है। अब इसका मतलब लिख लो, इन सब का मतलब लिख लोगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लिखो क्या मतलब है। A1 का मतलब क्या है, रियल ऑफ Z1। B2 का मतलब क्या है, B2 क्या है, इमेजनरी ऑफ Z2, इमेजनरी ऑफ Z2। B1 का मतलब रियल ऑफ Z1। A2 का मतलब नहीं, B1 का मतलब है इमेजनरी ऑफ Z1 और A2 का मतलब है रियल ऑफ Z2। तो बस इसको देख देख के यहाँ इसके मतलब को लिख दो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपके एग्जाम के लिए ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान देना। अब इस वाले क्वेश्चन को आप लोग बिना देखे लगा लो। इस वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है, लेकिन इसका कैलकुलेशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। एक बार में एक बच्चा भी इसको सॉल्व नहीं कर पाता है। अब देखते हैं हम लोग कर पाते हैं या नहीं। ठीक है, हम देखते हैं हम लोग कर पाते हैं या नहीं। तो इसके अंदर बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट लगा है। क्या लगा है कि जब भी नीचे आई दिखे, जब भी डिनोमिनेटर में आई दिखे, आपको करना है रेशनलाइज, तभी तो सॉल्व होगा भाई। वही वाला स्टेप हमें यहाँ पे यूज करना है कि इसको भी करो रेशनलाइज, इसको भी करो रेशनलाइज, इसको भी, तब सॉल्व करना शुरू करना है। स्टार्ट करते हैं। 1/1 माइनस का 4i, आप लोग कर लो बेटा फटाफट। तो करेंगे रेशनलाइज, बन जाएगा 1 + 4i अपॉन 1 + 4i, हो गया। माइनस यहां पर है माइनस का 2 अपॉन 1 + i। अब क्या करेंगे, इसको भी कर लेंगे रेशनलाइज। 1 - 2 1 - i 1 - i, यहाँ पे प्लस आई है, यहाँ पे माइनस आई है। चलो भाई ये भी हो गया, काम खत्म। अब उसकी बारी, ब्रैकेट के अंदर जो यहाँ पे है 3 माइनस का 4i अपॉन में 5 + i। तो अब कर लेंगे इसको भी रेशनलाइज। तो क्या आएगा 5 - i 5 - i, हो गया, काम खत्म। बस अपने को बस यहीं तक काम करना था। इसके बाद क्या करेंगे, नॉर्मल सिंप्लीफाई, जैसे कि 1 को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 + 4i, और नीचे लग जाएगा a - b a + b, a² माइनस का b²। जब भी आप रेशनलाइज करोगे तो सिंपल है a - b a + b, ये तो अप्लाई होगा ही होगा। तो बन जाएगा a² माइनस का b²। अब उसकी बारी, ये तो ऐसे रहने दो, 2 1 माइनस का i, ये बन जाएगा a² माइनस का b²। ये हो गया ब्रैकेट के अंदर का काम। अब ब्रैकेट के बाहर क्या है, इसको करते हैं सॉल्व। तो क्या कर सकते हैं, 3 × 5 = 15, 3 × i 3i, हो गया। 4 × 5 -20i, -4 × -i प्लस का 20i²।
है ना। देखो नहीं नहीं गलत हो गया थोड़ा सा, 4 मल्टीप्लाई आई तो जाएगा प्लस का 4i², अपोन में क्या आएगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो a² माइनस का b²। फाइनली हमारा यहाँ तक सॉल्व हो चुका है। मैंने क्या कहा था, कॉन्सेप्ट इजी है लेकिन इसको सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होती है कैलकुलेशन की वजह से। कैलकुलेशन देखते हैं आज हमारे बच्चे कर पाते हैं नहीं कर पाते सॉल्व इसको। चलो और देखते हैं क्या कर सकते हैं इसका इलाज। तो ये हो गया 1 प्लस 4i, ठीक है भाई। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, या i² माइनस 1 हो जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस, ठीक है। देखो मैंने क्या किया है, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, ये पर i² आएगा, i² की वैल्यू हमने क्या देखा था -1, तो -1 और 1 क्या होगा -1 एंड माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस आ गया। अब उसकी बारी 2 1 माइनस का i 1²। अब देखो फिर से यहाँ पे i² है तो माइनस माइनस का 1 बन जाएगा प्लस का 1। ये हो गया हमारा ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व। अब करते हैं ब्रैकेट के बाहर का सॉल्व। तो ब्रैकेट के बाहर क्या भाई, ये रहा 15, ठीक है। देखो ये 15 है, आई क्या है माइनस का 4 है। अब बोलोगे सर ये माइनस का 4 कैसे हो गया, देखो देखो i² का मतलब क्या सीखा था हमने -1, तो ये बन गया माइनस का 4, तो 15 में से 4 गया तो हमारा आ जाएगा 11। अब देखते हैं -3 अब -20 क्या जाएगा माइनस का 23 आई, अपोन में क्या चल रहा है 5 का स्क्वायर 25, और ये फिर से -1 है, i² -1 माइनस माइनस प्लस, ठीक है बेटा ओके यहाँ तक हो गया। आप तीनों अपने अपने यहाँ तक के स्टेप मैच कर लो, मैच हो गया, क्या बात है यार, बच्चे इंटेलिजेंट है अपने यार। चलो और देखते हैं क्या करेंगे, ये आएगा 1 + 4i अपोन में 17, ठीक है। ये क्या आएगा, ये 2 से 2, देखो 1 + 1 2 आएगा, 2 से कट जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारा ये -1 माइनस माइनस प्लस का i, ब्रैकेट खोल देंगे ना बेटा। चलो अब ये क्या चल रहा है, हमें ब्रैकेट के बाहर क्या चल रहा है 11 माइनस का 23i अपॉन 20 का 6, ठीक है। 25 + 1 क्या होगा 26, यहां तक हो गया। चलो चलो बधाई हो बधाई हो, सबका आ रहा है आंसर। अब पहले इसके नीचे 1 लो, इसके नीचे 1 लो, इसको अंदर से क्रॉस मल्टीप्लाई करके अंडरस्टैंड करके सॉल्व करना है अपने को इसको। तो क्या आएगा, हाँ 17 उससे मल्टीप्लाई 1 + 4i 17 मल्टीप्लाई -1 -17 17 मल्टीप्लाई प्लस 17i अपोन में क्या आएगा 17। चलो हार्दिक भाई स्टेप मैच हो रहा है, वेरी गुड बेटा। चलो 11 माइनस का 23i अपोन में 26, यहां तक तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अभी भी ये पूरा सिंप्लीफाई नहीं हुआ है, अभी तो ब्रैकेट खुलेगा मल्टीप्लाई होगा, बहुत झंझट है भाई। देखते हैं 1 माइनस का 17 माइनस का 16 आएगा, अब 4 + 17 कितना होगा 21। चलो आगे करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 16 प्लस 7 21i अपोन में क्या चल रहा है 17। अब ब्रैकेट के अंदर क्या है 11 माइनस का 23i अपोन में क्या चल रहा है 26। अब आप लोग यहाँ तक अपने अपने स्टेप मैच कर लो, सब लोग यहाँ तक बिल्कुल बिल्कुल सही है, -16 + 21i, ठीक है मैच कर ले यहाँ तक हमने स्टेप, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद एक लास्ट स्टेप रह गया है ब्रैकेट को खोलना, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि 16 × 11, चलो कोई बच्चा बताओ 16 × 11 कितना होगा, याद है 11 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ट्रिक, हाँ चलो छोड़ो मैं एक बार सिखाए तो, ठीक है। चलो आप लोग ध्यान देना, ठीक है ठीक है बेटा ध्यान देना। जैसे कि हमें 11 को मल्टीप्लाई करना है 16 से, तो क्या करेंगे धीरेन्द्र भाई, ये 6 को 6 लिख दो, जो लास्ट में सेम लिख दो, फिर इन दोनों को प्लस करो कितना आया 7, और फिर लास्ट में जो है वो लिख दो, फिर से आ गया आंसर, आसान है ना। वैसे आप 11 से मल्टीप्लाई करो 1 2 3 4 है, तो इसको भी कर सकते हो कैसे, जो लास्ट में 4 है उसको लिख लो, फिर 4 को 3 से प्लस कर दो कितना आया, फिर 3 को 2 से 5, 2 को 1 से, लास्ट में 1 है 1, समझे। इसका आंसर मुझे बताएंगे धीरेन्द्र, ठीक है बेटा फटाफट बोलो बेटा धीरेन्द्र इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी बोलो बेटा, आप लोग भी कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या आएगा। 1 लास्ट में जो भी आएगा वो सेम आएगा, आगे बोलो
7 + 1 8, 7 + 6 13, 3 एक कैरी आ गया। 5 + 6 11 + 1 12 एक कैरी आ गया। लास्ट में 5 बच गया ना, 5 + 1 6, वेरी गुड। ठीक है बेटा, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आ गया माइनस का 176, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब -16 को मल्टीप्लाई करेंगे -23 से, प्लस आ जाएगा। तो 16 3 जा 48, कैरी हो गया 4, 16 2 जा 32 और 4 36 आई। सबका मैच हो गया ये वाला, बेटा सही है मल्टीप्लाई करके। 16 3 जा 48, 16 2 जा 32 + 4। चलो अब 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से। तो अभी हमने क्या सीखा था कि जो लास्ट में है उसको सेम लिख दो, 2 + 1 3 हो गया और 2 का 2 सेम आ गया। वैसे 21 को मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस का क्या है ये 23, 21 3 जा 63 होता है, 6 कैरी हो गया। 21 2 जा होता है 42 और 6 48 है। अब मल्टीप्लाई में आई का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर भी आई है यहाँ पर भी आई है। चलो ये हो गया। अब नीचे करते हैं मल्टीप्लाई, क्या है 17 × 26। चलो कोई बताओ क्या आएगा इसका आंसर। तो 17 × 26 को करने पे 442। ये बेटा बहुत आसान है मल्टीप्लाई करना, आप लोग कर सकते हो इजीली। अब करते हैं फाइनल सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे, बिना आई वालों को एक साथ लिख लेंगे और आई वालों को एक साथ। जैसे कि माइनस का 176 बिना आई वाला है, वैसे ये भी क्या आ जाएगा बिना आई वाला है, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा प्लस का 483, ये हो गया बिना आई वाले। अब लिखते हैं आई वाले। आई वाला क्या क्या हमारे पास है, आई वाला हमारे पास क्या है 21, 16 × 23 की दिया आया था ना हमारे पास, इसको इससे किया ये आया, इसको इससे किया ये आया, इसको इससे किया ये आया, यहाँ पे आई आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आई था, इसको मल्टीप्लाई करने पे आई आएगा। अब इन दोनों आई वालों को हमें सॉल्व करना है, तो दोनों प्लस में है, तो 8 + 1 9, 6 + 3 9, 3 + 2 5, तो 599। बेटा आप लोगों का मैच हो गया ये। नीचे क्या आ रहा है हमारा 442। अब इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर लेंगे, इसको वो तो सॉल्व हो गया। तो हमारा क्या आ गया 13 में से 6 गया 7, क्या बेटा 307, वेरी गुड। चलो मैं कर देता सॉल्व। 13 में से 6 गया तो 7, यहाँ 7 में से 7 गया तो 0, यहाँ बचा क्या 4 में से 1 गया तो 3, ओके। अब प्लस में क्या है 599 आई अपॉन 442, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। देखो बेटा आंसर आया क्या, मैच करना। हमारे बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना, इसके जैसे 5 क्वेश्चन है, और हर साल एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा, एग्जाम में 100% आता ही आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस 5 क्वेश्चन को अभी कर लेंगे और फिर प्रैक्टिस भी कर लेंगे, समझे, क्लियर हो गया। इन 5 क्वेश्चन का करने का 90% मेथड सेम है, बस 10% थोड़ा डिफरेंट है क्वेश्चन के साथ। ठीक है धीरेन्द्र, संदीप, हार्दिक, ठीक है। तो स्टेप देख लो क्या है इसका, ऐसे क्वेश्चन करने का स्टेप देख लो। स्टेप में हमें क्या करना होता है, फर्स्ट स्टेप के अंदर आपको ये ध्यान देना है कि आपको रेशनलाइज करना होता है। ठीक है, रेशनलाइज, ठीक है। सेकेंड स्टेप में आपको लगाना होता है बेसिक फॉर्मूला, वो मैं अभी क्वेश्चन करके बता दूंगा। ठीक है, थर्ड स्टेप में हमें करना है रियल अलग और इमेजिनरी अलग। अब फोर्थ स्टेप में हमें पुट करना है जो क्वेश्चन में गिवन है वहां पे। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, ये गेम करना है। ठीक है, लिख लो, ये स्टेप लिख लो, फिर हम क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। तो हमारे पास क्या गिवन है, x माइनस का आई वाई इक्वल में रूट a माइनस का बी वाई सी माइनस का डी आई। इस तरीके से रेशनलाइज कर लो। ठीक है, तो रेशनलाइज में हम क्या करेंगे ध्यान देना, सिंपल है, c प्लस डी आई, सी प्लस डी आई, जो भी यहां पर है उसको ऐसे लिख लो, हो जाएगा रेशनलाइज। ठीक है, ओके। लेकिन ये रूट जो है ना बार बार प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो अगले स्टेप में ना स्क्वायरिंग बोथ साइड भी कर देना, ताकि रूट का पंगा भी खत्म हो जाए ना। तो बन जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है बेटा, सब लोग ध्यान देना। यहां लगा देंगे रेशनलाइज वाला स्टेप जो भी है, a मल्टीप्लाई सी, ए सी
ए मल्टीप्लाई डी, ए डी आई, बी मल्टीप्लाई सी, बी सी आई, बी मल्टीप्लाई डी माइनस का बी डी आई स्क्वायर। नॉर्मल सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ लग जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये तो बच्चों को पता है क्या होगा इसका मतलब, सी स्क्वायर माइनस का डी आई का स्क्वायर। और देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। हाँ हाँ, यहाँ से आई कॉमन निकाल सकते हो, तो ये हमारा हो गया ए सी। अब देखो यहाँ पे बी स्क्वायर है तो बन जाएगा माइनस का 1, है ना। आप लोग एक स्टेप लिख के करना, ठीक है। तो ये -1 है, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया प्लस का आ जाएगा बी डी। आई इन दोनों से माइनस मतलब आई कॉमन निकालो, तो ए डी माइनस का बी सी अपॉन ये सी स्क्वायर आ गया, ठीक है। यहाँ पर क्या है, आई स्क्वायर पहले से है, तो आई स्क्वायर की वैल्यू आ गया माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस का, लिख लो। हो गया। वेरी गुड, क्लियर हो गया ना मामला। ये है गेम इसका, ठीक है। अब इसको रियल अलग लिख लो, इमेजनरी अलग। उससे पहले इसको भी सोल्व कर लो। ये हमने क्यों रखा है साइड करके, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 ए बी इक्वल में जो चला लिख लो, क्या है, ए सी प्लस बी डी। कोई बोलेगा सर ये बी डी कहाँ से आया, तो भाई बी डी यहाँ से आया हुआ है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस हो गया। हमें हमेशा आई वाले अलग लिखना होता है और बिना आई वाले अलग। ये हो गया काम। अब यहां से हम रियल और इमेजिनरी को अलग कर लेंगे, लेकिन अभी भी इसको सिंप्लीफाई करना बाकी है। ये बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, ये आई स्क्वायर बन जाएगा -1, ठीक है, प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, आई स्क्वायर बन जाएगा -1, ये बन जाएगा प्लस माइनस माइनस, ये आएगा वाई स्क्वायर, ये माइनस का 2x वाई आई। अब कर लेंगे कंपेयर रियल। पहले देखो रियल का मतलब क्या है, रियल का मतलब जो आई के साथ नहीं है वो क्या है, ये रहा। तो इधर क्या है, ये वाला, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल में क्या आएगा, ए सी प्लस बी डी अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। वैसे कर लेंगे इमेजनरी, तो इमेजनरी में क्या है, इमेजनरी में हमारे पास जो आई के साथ है क्या है, माइनस का 2x वाई, यहां पर क्या आई के साथ है, ए डी माइनस का बी सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। फाइनली हमारा काम हो गया। जब कंपेयर करेंगे ना इमेजिनरी वाला पार्ट तो आई हट जाएगा, आई को लिखने की जरूरत नहीं है। क्या वो तो अपॉन में है ना, वो तो सबके नीचे पहले से ही है। तो हमारा यहाँ से इमेजिनरी पार्ट आ चुका है, सॉरी रियल पार्ट आ चुका है, इमेजिनरी पार्ट आ चुका है। हमें ये देखना है क्या इनसे हमारा ये वाला वैल्यू फाइंड हो सकता है कि नहीं हो सकता, बस ये ध्यान देना है। अब हमने इसमें और इसमें ये देखा कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, वहां बोला क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि यहाँ से हम वहां जा सके, है ना। मतलब a माइनस बी से हमें जाना है a प्लस बी की तरफ, है ना। ये हमारा a माइनस बी है और वो क्या है a प्लस बी है, तो इनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन होगा। क्या रिलेशन है वही हमें यहाँ समझना है। हमें जाना है a प्लस बी की तरफ, कहाँ से, a माइनस बी से। अब देखना ये है कि एक ऐसा फॉर्मूला बन जाए कि ये दोनों यहाँ पे इक्वल आ जाए। देखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो है। वो क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो ऐसा मैं वहां पे क्या करूं कि ये बिल्कुल सेम हो जाए दोनों, तो मैं वहां पे 4ab ऐड कर दूंगा, नहीं करूंगा बताओ। अगर मैं इस साइड 4ab ऐड कर दूं तो +4 में से -2 गया, क्या आएगा, +2 आ गया ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि हम एक नया फॉर्मूला हम समझ सकते हैं यहाँ से, ये वाला फॉर्मूला। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर भी आ गया और a माइनस बी का होल स्क्वायर भी आ गया, और उन दोनों को इक्वल करने के लिए +4ab आएगा। अगर आपको a प्लस बी गिवन है तो a माइनस बी निकाल सकते हो, और a माइनस बी गिवन है तो a प्लस बी, समझे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हमें ये निकालना है ना, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। चलो पुट करते हैं। तो हमारा a
ए प्लस बी निकालना है ना हमें, मतलब ए की जगह पे हमारा क्या है, ए की जगह पे एक्स स्क्वायर है संदीप, और बी की जगह पे वाई स्क्वायर है। कितना आसान है। तो ए की जगह आ गया एक्स स्क्वायर और वाई की जगह आ गया, बी की जगह पे आ गया वाई स्क्वायर। कुछ नहीं, जहां जहां ए बी पुट कर दो आ जाएगा आंसर। तो ए की जगह एक्स स्क्वायर, वाई की जगह पे, बी की जगह पे वाई स्क्वायर, ए की जगह पे एक्स स्क्वायर, अब बी की जगह पे वाई स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से ये बस इनकी वैल्यू पुट कर दो। अब बोलोगे सर इनकी वैल्यू कहाँ है हमारे पास, भाई इसी की वैल्यू तो हमने निकाला था अभी। क्या निकाला था हमने वैल्यू, हमने निकाला था ये रहा, ए सी प्लस बी डी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ए सी प्लस बी डी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये लो भाई साहब हो गया। उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू तो है नहीं हमारे पास, तो हम क्या करेंगे इधर ही सोल्व कर लेंगे इसको, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इसके नीचे लिखना स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, हमारा वैल्यू आ जाएगा इसका ए डी माइनस बी सी। समझे मतलब, देखो हमें इस क्वेश्चन में क्या है, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, हमारे पास ये था नहीं, बट बुद्धि तो है हमारे पास। बुद्धि क्या है कि भाई 2x y है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, बस ये दिमाग लगाना है। तो ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये लो हो गया भाई, काम खत्म। कितना आसान क्वेश्चन है। अब बस इसको सॉल्व करना है, हमारा जो आंसर आ जाएगा। चलो ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं, क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, वैसे उधर कर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और जो नीचे चल रहा है उसको सेम ही रहने दो, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। कुछ नहीं किया है, इसको ए प्लस बी का ओपन कर दिया, इसको ए माइनस बी का ओपन कर दिया। ठीक है बेटा धीरेन्द्र, आसान है यार। देखो यहाँ ए प्लस बी का ओपन कर दिया, यहाँ ए माइनस बी का ओपन कर दिया, काम खत्म। ठीक है, अब देखो ये प्लस वाला इससे गया है ना संदीप, अब जो बच गया है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो बच गया है वो देखो कि इससे ऐसा क्या कॉमन निकाल ले कि सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ जाए। जैसे कि यहां से मान लो आपने ए स्क्वायर यहां से कॉमन निकाल लिया, ए स्क्वायर तो ऑटोमेटिक ब्रैकेट में क्या आएगा सी स्क्वायर, वैसे यहां से निकाल लो बी स्क्वायर तो ये भी आएगा सी स्क्वायर डी स्क्वायर, इससे ये कटे, यही करना था, बस हो गया, निकाल लो। तो फर्स्ट वाले में से ए स्क्वायर निकलेगा कॉमन, तो आएगा सी स्क्वायर डी स्क्वायर। सेकेंड वाले से बी स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो सी स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन में चल रहा है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। बस यहीं से हमारा ऊपर से कॉमन निकाल लो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो यहाँ बच जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ बच जाएगा बी स्क्वायर, बस काम खत्म, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये वाला हिस्सा एक इससे कट जाएगा, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, बात खत्म हो गया, गेम खत्म भाई, लिख लो फटाफट। चलो बधाई हो भाई, हमारा आंसर आ चुका है। बच्चों आज की क्लास के लिए इतना ही, आप लोग इसे खूब पढ़ो, मेहनत करो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। जो भी मैंने आज पढ़ाया है उसको लिख लिख कर प्रैक्टिस करके रिवीजन कर लेना, तभी तो आएगा, क्योंकि जो लिखता है वही सीखता है।